हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन द चैनल। वीडियो बहुत ही टाइम के बाद आ रही है, उसके पीछे कुछ रीजंस है जो अगली बार हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं एक सिविल इंजीनियर का जो रिसेंटली मूव हुए हैं फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। तो इनसे जानते हैं कि आजकल सिविल इंजीनियरिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है दुबई में और किस तरह की हालात है सिविल इंजीनियरिंग के। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सलमान भाई को। सलमान भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, आपका शुक्र है। और मुझे ये बताइए, आप कहाँ से हैं सलमान भाई? मैं भाई दिल्ली से हूँ और मैं रिसेंटली तकरीबन 8 महीने हो गए मुझे दुबई के अंदर आए हुए। अभी मैं न्यू आया हूँ दुबई के अंदर। मैं दुबई में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से दिल्ली से ही आया था। ओके ओके, मतलब दिल्ली से आप सीधा डायरेक्ट जी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जी पे जी आए हैं यहाँ। जी। आपने अपनी डिग्री किस ईयर में कंप्लीट की थी? मैंने अपनी डिग्री 2019 में 2019 के अंदर मुरादाबाद से तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चला गया था। वहाँ पर मैंने ऑयल एंड गैस के अंदर तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पर काम किया और कुछ कोरोना केसेस के चलते मेरे को वहाँ से वापस आना पड़ा। उसके बाद मैंने इंडिया में फिर से काम किया और मैं फिर ट्राई करने लगा जॉब के लिए दुबई के लिए। तो दिल्ली के अंदर एक कंसल्टेंसी के थ्रू मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और मैं फिर दुबई इधर आ गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया में किस कंपनी में आप काम कर रहे थे? सऊदी अरेबिया के अंदर एक कंपनी थी, बड़ी कंपनी नहीं थी, छोटी कंपनी थी, उसका नाम था साहिबाना। अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। इस कंपनी में आप सऊदी अरब में काम कर रहे थे, फिर कोविड के चलते आप वापस इंडिया चले गए और इंडिया में आपने फिर से सिविल का हाँ, काम फिर किया। से मैंने दिल्ली के अंदर एक कंपनी है, उसके अंदर मैंने फिर से ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर एज ए सिविल इंजीनियर वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। ओके, मतलब आप रुके नहीं बीच में, आप वहां से यहाँ आ गए, इंडिया आ गए, हम्म, काम करते रहे, जी अपने आप को एक ब्रेक नहीं दिया ताकि आप डिस्कनेक्ट ना हो जाए अपने काम से, जी 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 जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपकी। उसके बाद आप मतलब दिल्ली से अप्लाई करते रहे यहाँ के जी लिए? जी। मैं दिल्ली से अप्लाई करता रहता। काफ़ी सारी कंसल्टेंसी हैं दिल्ली के अंदर, जैसे HR इंटरनेशनल है, एक RK इंटरनेशनल है, और भी बहुत सारी डायनामिक स्टाफ सिलेक्शन है, और भी बहुत सारी कंसल्टेंसी है। तो अगर आप लोग भी उन लोगों को फेसबुक पर अगर उनको फॉलो करोगे तो उनके जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो आपके रिगार्डिंग या आपके जैसा अगर आपको कोई वैकेंसी मिलती है तो आप एज़ पर डेट आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हो। वो आपका लक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप भी बाहर आ सकते हो। आपने कितने इंटरव्यूज दिए थे इन कंसल्टेंसीज पे और कब, कितने इंटरव्यूज के बाद आपको ये जॉब मिली, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने तकरीबन 8 से 10 इंटरव्यू दिए थे। उसके बाद मेरा इसमें हुआ जाके। वही ना, मतलब मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ। कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता गाइस, बहुत टाइम लगता है। कभी कभी आपको बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं। मैं अपनी बात आपको बताऊं, जब मैं दुबई आने की कोशिश कर रहा था 2017-18 में, तो मैं चंडीगढ़ में मैं उस टाइम जॉब करता था, वहाँ से मैं चला गया था मुंबई, और मुंबई में मैंने एटलीस्ट 20 इंटरव्यूज़ किए। किसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। मेन रीज़न क्या था? मेरे पास गल्फ का एक्सपीरियंस ना था, नहीं था। उन सबको ऐसे बंदे चाहिए होते थे जिनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हर जगह अपना CV दिया। वही मैं आगे बंदों को समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं, फिर उनका दिल टूट जाता है। तो ये चीज़ नहीं है, आपको हमेशा से ही, और सबसे बड़ी बात जो है, जॉब करते रहना है। आप एक जगह पे नहीं रह सकते कि मैंने बस दुबई जाना है या गल्फ जाना है, मैं बस इसी के लिए करता रहूं। आपको जॉब करते रहना पड़ेगा। तो आप मुझे एक और बात ये बताइए, आपने डिग्री ही की है कि डिप्लोमा के बाद डिग्री की है? नहीं, मैंने पहले डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने फिर जॉब की, उसके बाद मैंने फिर जॉब छोड़ने के बाद फिर से डिग्री अपनी की कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं सऊदी अरेबिया चला गया। ओके, मतलब आपके पास डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस था सिविल का? जी जी जी, मेरे बहुत पास अच्छी बात है, डिप्लोमा के बहुत बाद अच्छी बात है। एक्सपीरियंस था। लेकिन यह होता है कि गल्फ़ कंट्री के अंदर ज़्यादातर उन लोगों को प्रेफर किया जाता है जो कि एज ए गल्फ़ का एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन मैं भी फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया आया था तो मेरे पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं था। आप लोग भी अगर लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपका हो ही जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन ये नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थे। मैंने जब फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया गया था तकरीबन मैंने 30 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए और मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं लगा हुआ था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वही और सबसे बड़ी चीज़ यही है, कंसिस्टेंसी। आपको हमेशा से ये नहीं सोचना कि भाई नहीं होगा शायद। आपने कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है, इंटरव्यूज़ देते रहना है, क्योंकि उन इंटरव्यू से आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। आपको पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से मैं इंटरव्यू को टैकल कर सकता हूँ। तो उसके बाद सलमान भाई मुझे एक और बात ये बताइए कि दुबई कैसा लग रहा है आपको?
दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है दुबई। मैं रिकमेंड करूँगा हर लोगों को कि आप दुबई आओ, लेकिन यहाँ की मार्केट थोड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आप सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत जाएंगे तो आपको वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिल सकती है। दुबई के अंदर इतनी सैलरी नहीं है। दुबई के अंदर सैलरी क्यों नहीं है इतनी, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, मेन रीज़न? दुबई के अंदर ओवर क्राउड है, लोग। कंपटीशन बहुत जी, ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाँ, है। मैं लोगों से ये कहता आ रहा हूँ कि दुबई में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कोई भी कभी भी आ सकता है। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे कंपनीज को इंजीनियर आराम से मिल जाते हैं और उनने उसी वजह से अपनी सैलरीज डाउन की है। उनको पता है कि अगर ये बंदा नहीं हमारे साथ काम करना चाहता, दूसरा आके वो जॉब ले लेगा। उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे जॉब्स थोड़ी बहुत कम भी हो गई और सैलरीज उस हिसाब से नहीं मिल रही है। आपकी सैलरी ठीक है, आप रेंज एक बताइए किस हिसाब कितनी है, मतलब 50,000 से 1 लाख के बीच में, या 1 लाख से 1.5 लाख, ऐसा कुछ जी अगर जी आप जी, बताना 50,000 से 1 लाख के बीच में ही मेरी सैलरी है। आपने सही कहा, यहाँ पर यही है, कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ओवर क्राउड लोग हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को जॉब नहीं मिलती, तो वो लोग रेडी हो जाते हैं 2,000 पे भी जॉब करने के लिए। एक इंजीनियर 2,000 पे, 1,500 पे, 2,500 पे भी यहाँ पर जॉब करने के लिए रेडी हो रहा है, रेडी जब हो रहा उनके है। पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जी तो जी। उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा सलमान भाई, आप मुझे ये बताइए, जब आपका दुबई के लिए ये इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मेनली, अगर आपको याद होंगे अभी जी क्वेश्चन? जी, आप अपनी फील्ड से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने इतने इंटरव्यू दिए, मेरे साथ यही था, मैं बार बार इंटरव्यू देता था, वहाँ पर देखता था, वहाँ से सीखता भी था कि जो आता है बंदा वो क्या क्वेश्चन पूछता है, वो भी अब बंदा सीख सकता है। बस बंदे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके फील्ड से रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है, वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो सामने वाला बंदा आपका कॉन्फिडेंस देखता है, वो आपको 10 से 15 से 20 मिनट के अंदर आपको जज कर लेता है कि हाँ ये बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको याद है जो इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से आपको लगा कि सिलेक्शन हो जाएगी? जैसे कि यहाँ पर मैं एक मेंटेनेंस कंपनी के अंदर आया हूँ, तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फिनिशिंग का काम है, तो यहाँ पे फिनिशिंग के रिगार्डिंग ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे मतलब गए। आपको प्लस्टरिंग, पेंट से रिलेटेड, जी जी जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जी पूछे गए जी, मोस्टली? पेंट से रिलेटेड, प्लास्टर से रिलेटेड, और आपका ये मतलब फिनिशिंग के जो भी आपका फिनिशिंग, एज ए फिनिशिंग के अंदर जो भी काम होते हैं उसी के रिगार्डिंग पूछे गए थे क्वेश्चन, और कुछ नहीं पूछा ओके, गया था मतलब इससे। आपका सिलेक्शन हो गया था। कितने टाइम का इंटरव्यू चला था आपका? मेरा तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद पहला राउंड था, उसके बाद दूसरा राउंड हुआ, उसके बाद तकरीबन 15 दिन के बाद मेरे पास ऑफ़र लेटर आया और मेरा सिलेक्शन हो गया था। आपको उसी दिन बताया गया था कि आपकी सिलेक्शन हो नहीं गई नहीं है, नहीं, कि उसके बाद आपको उसके कॉल? बाद उसके बाद पहले सीवी सिलेक्शन हुआ मेरा, उसके बाद मेरे को मेल आया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने के बाद उन लोगों ने तकरीबन 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उन लोगों ने मेरे को मेल किया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और मेरे को ऑफ़र लेटर उन लोगों ने सेंड किया। ओके, उसके बाद आपके पास वीज़ा कितने दिन के बाद आ गया? उसके बाद ऑलमोस्ट 15 डेज़ लग गए थे वीज़ा आने के अंदर, और 15 डेज़ के बाद मैं 7 से 10 दिन के अंदर मेरी फ़्लाइट हो मतलब गई थी। आप 40 दिन के अंदर, इंटरव्यू से 40 दिन के अंदर आप दुबई में थे? जी जी जी, मेरा हाँ 14 डेज़ लग गए थे टोटल मैक्सिमम का। 40 जी डेज, जी हाँ। जी जी। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताइए कि यहाँ का वर्क एटमॉस्फेयर कैसा लगा आपको? काम करने का मतलब वो तौर तरीका अच्छा है या बुरा है, क्या लगता है आपको, कैसा है नहीं, एज कम्पेयर टू इंडिया? एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पर अच्छा है। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ये है कि हाँ यहाँ पर टाइम। तो गाइस, टेक्निकल खराबी थोड़ी बहुत हो गई थी, उसकी वजह से हमारा वीडियो बीच में कट हो गया था। तो सलमान भाई, आपको मैं कह रहा था कि कैसा आपको लगता है यहाँ का वर्क एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू इंडिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एज़ कम्पेयर टू इंडिया तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम ड्यूटी है, और टाइम टू टाइम हॉलीडे भी मिलते हैं। संडे का तो है ही, फिक्स है संडे का यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसका ओवर टाइम वगैरह भी मिलता है। और तो जो भी नेशनल हॉलीडेज होती है, उन पे वो हॉलीडे मिलती है। इंडिया की तरह नहीं कि वहाँ पे हम काम आज से शुरू करते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि किस हफ्ते कोई छुट्टी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। एज ए सिविल इंजीनियर मैंने भी इंडिया में काम किया हुआ। अच्छा, मुझे सलमान भाई आप पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। इंशाल्लाह अगले साल 2024 में जाके शादी करेंगे। अच्छा अच्छा, शादी आप 2024 में करेंगे। दुबई के बारे में बताइए, दुबई कैसा लगा आपको, कैसा शहर है दुबई? दुबई बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं तो बोलूँगा कि सब लोग को लाइफ में एक बार तो दुबई ज़रूर देखना चाहिए।
अच्छा, मुझे ये बताइए कहाँ कहाँ आप घूमे अभी तक दुबई में? अभी मैं दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा गया, और दुबई मॉल वगैरह गया, ग्लोबल विलेज गए हो? ग्लोबल विलेज गया, तो एक्सपो 2020 जो एक्सपो जी सिटी जी है जी एक्सपो वहाँ भी 20 गए? वहाँ पर गया। चलो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए मुझे कि आप अगर किसी को रिकमेंड करोगे कौन से टाइम पे दुबई में आना चाहिए आदमी को घूमने दुबई के लिए? दुबई में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी अगर आपको किसी को भी अगर आना है तो नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी, ठंड के टाइम पर आए तो टेम्परेचर वगैरह डाउन होता, आप आराम से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, दुबई को देख सकते हो, घूम सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी में कोई फ़ायदा नहीं इधर आने का। ओके जी, ये हो गया। अच्छा सलमान भाई, ये आपके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कभी कभी हम फिर से आपसे कोई मुलाकात करेंगे, एक और इंटरव्यू आपके साथ कभी करेंगे किसी और चीज़ के बारे में, किसी और टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही आप चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू गाइस।